13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुई घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत के इतिहास के पन्नों में अंग्रेजों द्वारा की गई सबसे दुखद घटना थी, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए और उससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए। ये घटना हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला झटका और अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने के लिए आंखें खोलने वाली थी, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने देशवासियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र मिशन बनाकर इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। उधम सिंह ने दुनिया के सामने सिर्फ इसलिए ऐसा काम किया क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ड्वॉयर की मौत एक ऐसी घटना बने जो लोगों को क्रांति की याद दिलाए और दुनिया भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को कभी न भूले, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को वो जख्म दिए थे जो शायद ही किसी ने दिए। उन्होंने वो हर काम किया जिससे उनकी दुकान चल सकती थी। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के एक छोटे से शहर सुनाम में एक गरीब परिवार में हुआ था। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। उनकी मां नारायण कौर और पिता टहल सिंह थे। उधम सिंह 2 भाई थे। उधम सिंह की कम उम्र में ही उनके माँ बाबा का साया उनके सर से उड़ गया। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब उनकी माँ चल बसी और 1907 में उनके बाबा भी दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल खालसा अनाथालय को दे दिया गया और वहीं पर उनका नाम शेर सिंह से उधम सिंह रखा गया और 1917 में इनके बड़े भाई की बीमारी की वजह से मौत हो गई। भाई के भी मर जाने के बाद उधम सिंह का अपना कोई भी नहीं बचा। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में सेवा करने के लिए सेना में शामिल होने वाले भारतीयों को जमीन और वित्तीय पुरस्कार देने का वादा किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी कम उम्र होने के बावजूद अधिकारियों को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने के लिए राजी कर लिया और उन्हें 32वीं सिख पैनियर्स की सबसे लोवेस्ट रैंकिंग वाली लेबर यूनिट के साथ बसरा तक के रेलवे फील्ड की रेस्टोरेशन के लिए भेजा गया। 1919 की शुरुआत में जब वो अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा करके भारत वापस आए तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा ठगा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अंग्रेज अपने वादे से मुकर चुके थे और 2 साल तक सेवा करने के बाद उधम सिंह के पास सिर्फ 200 रुपए थे। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के तहत कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने की वजह से नॉन वायलेंस विरोध करने के लिए लगभग 20,000 निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जहां पर उधम सिंह और उनके अनाथालय के कुछ दोस्त भीड़ को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए पहुंचे सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान में भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने शुरू कर दी, जिसे हम आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। उधम सिंह जलियांवाला बाग के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मरते हुए देखा था और घायल लोगों को एक एक कर अस्पताल ले जाने की कोशिश की। इतने बड़े नरसंहार को देखकर उन्होंने ओ ड्वॉयर की मौत का मिशन बनाया, जिसने इस हत्याकांड का ऑर्डर जनरल रेजिनाल्ड डायर को दिया था। उनके अभियान उन्हें सैफुद्दीन किचलू और मास्टर मोटा सिंह जैसे कई बड़े राष्ट्रवादी लोगों के संपर्क में लाए। 1924 में उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अमेरिका के राज्यों और कई देशों का दौरा किया। 1927 में उन्हें हथियारों की तस्करी के लिए अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया और बिना लाइसेंस हथियार रखने के लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। साल 1931 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी गई, लेकिन वो पुलिस की नज़रों से बचते हुए जर्मनी के लिए रवाना हो गए। यहाँ से वो यूरोप का दौरा करते हुए 1934 में लंदन पहुंचे और वहाँ मजदूरी करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ ड्वॉयर की लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की ज्वाइंट मीटिंग थी। उधम सिंह ने एक किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के शेप में काटा और उसमें रिवॉल्वर रखी। अपने मिशन के मुताबिक उन्होंने टिकट लेकर कैक्सटन हॉल में प्रवेश लिया। अब उधम सिंह उस पल के बहुत ही नजदीक थे जिसका उन्होंने 21 सालों तक इंतजार किया था। अगले ही पल उन्होंने मंच की तरफ बढ़ रहे माइकल ओ ड्वॉयर के ऊपर 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली सीधा उनके सीने को पार कर गई, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई और कुछ अन्य लोगों पर भी उन्होंने गोलियां चलाई। उनके गोली चलाते ही पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। पुलिस भी उन्हें तुरंत पकड़ने में हिम्मत नहीं जुटा पाई
लेकिन उधम सिंह भागे नहीं और उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। और हिरासत में जब उनसे इस काम को करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उससे नफरत करता था और वो इसका हकदार भी था। हिरासत में रहते हुए उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताकर अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति पर एक और तमाचा मारा, क्योंकि ये नाम पंजाब की मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदू, मुस्लिम और सिख को एक साथ लाता था। 4 जून 1940 को उनका मुकदमा सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में जस्टिस सिरिल एटकिंसन के सामने शुरू हुआ, जिसमें उधम सिंह को दोषी पाया गया और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटोनविले जेल में फांसी दे दी गई। मुकदमे के दौरान उन्होंने कोर्ट में ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ लेक्चर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं और मुझे गर्व है अपनी मौत पर, और मुझे उम्मीद भी है कि मेरे जैसे हजारों देशवासी मेरे मर जाने के बाद अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। भारत की सड़कों पर जहाँ कहीं भी तुम ब्रिटिशरों का झंडा फहराता है, वहाँ तुम्हारी मशीन गनें हजारों गरीबों को कुचल देती हैं। मैं ब्रिटिश सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे मन में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इंपेरियलिस्ट सरकार के खिलाफ हूँ। ब्रिटिश एम्पायर एक ट्रेडिंग कंपनी है। You Britishers have plundered us, divided us, looted us, robbed us of all dignity, finished our economy. That's enough. Yes, that is enough. It is time for you to leave my country. उन्हें उनके भाषण के दौरान 2 बार रोका गया कि हम यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं बैठे हैं, लेकिन उधम सिंह ने वो सब कुछ कहा जो उनके मन में था। उनके कोर्ट में आखिरी शब्द थे, डाउन विथ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, डाउन विथ ब्रिटिश डर्टी डॉग्स। वैसे उधम सिंह जी के इस भाषण को भी जज ने प्रेस से बाहर रिलीज न करने के लिए कहा। उधम सिंह जी की फांसी के बाद उन्हें वहीं दफनाया गया और 1974 में उनके अवशेषों को लंदन से लाकर भारत में उनके शहर में दफनाया गया। माइकल ओ डॉयर के अलावा उन्होंने जिन और 3 लोगों पर गोलियां चलाई थी वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बंगाल के पूर्व गवर्नर लॉर्ड जेटलैंड, फॉर्मर गवर्नर ऑफ बॉम्बे लॉर्ड लैमिंगटन और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर लुइस डेन। उन्होंने इन पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इस तरह उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई मिट्टी को देखकर जो कसम खाई थी उसे पूरा किया। हालांकि अक्सर लोग यही जानते हैं कि उधम सिंह ने जिस पर गोलियां चलाई वो जलियांवाला बाग में मौजूद जनरल डायर यानी रेजिनल डायर था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल 1919 में पंजाब के तत्कालीन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट का नाम माइकल ओ डॉयर था, जिसने जनरल डायर को हमला करने का आदेश दिया था। वैसे जनरल डायर की मौत 1927 में ही हो चुकी थी।